गुजर चुका है। 9 मई के बाद से ख़वातीन के ऊपर मज़ालिम भी होते रहे, उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया भी गया, उनको जेलों के अंदर रखा गया। तब आप उस वक्त नहीं निकले, आज निकलने की क्या वजह? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, नहीं तो किसकी मर्जी, नहीं तो किसकी मर्जी, नहीं तो किसकी मर्जी। काजी सुन ले, किसकी मर्जी जवाब दीजिए। काजी सुन ले, किसकी मर्जी, काजी सुन ले, किसकी मर्जी, जनरल सुन ले, किसकी मर्जी। ये बताइएगा कि आज एक अरसा गुजर चुका है। 9 मई के बाद से ख़वातीन के ऊपर मज़ालिम भी होते रहे, उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया भी गया, उनको जेलों के अंदर रखा गया। तब आप उस वक्त नहीं निकले, आज निकलने की क्या वजह? देखिए, ये तो बात ये है कि जब भी कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ठीक है। हम भी जब इवन 8 मार्च को निकलते हैं, पिछले कई सालों से इस्लामाबाद में हम निकलते हैं, कभी हमें डंडे पड़ते हैं, कभी हमें रियासत की तरफ से डंडे पड़ते हैं, कभी हमारे ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगते हैं। हमारा जो नज़रिया होता है, लोग उस नज़रिए के हवाले से निकलते हैं और फिर उसकी जो भी इम्प्लीकेशन है, अगर रियासत उस पर जबर करती है तो फिर जो एक्टिविस्ट होते हैं वो उनका हिम्मत होती है उसको बर्दाश्त करें या ना करें। अभी भी आज देख लें कि औरत मार्च का प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें हमें कोई बहुत बड़ी तादाद में वो लोग नजर नहीं आ रहे। इजाजत मिल गई थी? हम इजाजत नहीं लेते, ये हमारा फंडामेंटल राइट टू असेंबली है। हम नहीं समझते कि हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत है। आज हम इसलिए निकले हैं कि जो फैसला आया है वो फैसला सिर्फ उसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ बुशरा या इमरान खान के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान की जो 49% औरतें हैं उन सब के लिए ये फैसला है, क्योंकि इसके जो मनफी असरात हैं वो हम सब पे पड़ेंगे। और औरत मार्च जो है वो औरतों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके फ्रंट लाइन हम सोल्जर्स हैं, हम उसके डिफेंडर्स हैं। तो हम ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमारा ना किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि इद्दत के मामलात में या शादी जो फैमिली मैटर्स है उसमें औरत का जो वर्डिक है, औरत की जो विटनेस है, औरत का जो लफ्ज़ है वो हतमी होगा, उसी को आपको मानना होगा। डॉक्टर साहब, आप इंसानी हकूक़ की भी हर जगह बात करती है, अलमबरदार नजर आती है, लेकिन सिर्फ इसी फैसले को क्यों इन्होंने इस तरह किया गया? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या इस तरह उनका जो भी मकसद है, जो वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि जुडिशरी का ये काम था कि वो उनको ये समझ होनी चाहिए कि वो ऐसा फैसला सुनाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की आधी आबादी को गैर महफूज करने जा रहे हैं। सिर्फ एक वो बुग़्ज़े माविया में आप ऐसे काम ना करें जिसके असर जो है वो पाकिस्तान की तमाम जो ख़वातीन है उसके ऊपर उसका पड़ रहा है, और आपने तमाम ख़वातीन को जो है वो गैर महफूज कर दिया। इसलिए हम इसकी पुरजोर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पाकिस्तान की बड़ी हर्जा सराई की इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर था, उसको इन्होंने पब्लिक मैटर बना दिया। बिल्कुल, देखिए, ज़ाहिर है जिस तरह से आपको पता है कि इवन जब औरतों की वायलेशंस होती हैं, इवन रेप केसेस होते हैं, उसके अंदर जुडिशरी जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके अंदर औरतों की डिग्निटी जो है वो उसको बर्बाद किया जाता है, उनकी प्राइवेसी को जो है वो इंट्रूड किया है, उसको इन्वेड किया जाता है। तो एक तो वो एक मामला है ही है कि उसको तो हम कंडेम करते हैं कि जिस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक लीगल मैटर था। ये पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी कोई मेंटेनेबिलिटी बनती ही नहीं है। अब तो ये एक तरीकाकार बन गया, अब मुस्तकबिल में भी ऐसा होता रहेगा क्या आपके पास? ऐसा देखिए, इसीलिए हमने ये एहतजाज किया कि हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि सुपीरियर जुडिशरी इसको कंडेम इसको ओवरटर्न करे।